नमस्ते भाइयों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद दोबारा वीडियो पे आ गए। सेमेस्टर में बीच में बिजी हो गया था मैं, और फिर काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसी चक्कर में वीडियो नहीं आ पा रहे थे। सो आज का टॉपिक बोल्ट वोल्ट है, जो मुझसे पूछ रहे थे। सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि बोल्ट वोल्ट स्टूडेंट्स करते हैं, तो उस समय में जब हम लोगों ने वीडियो डाली थी कि आप दोनों बोल्ट वोल्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो आर्यन भाई आप मुझे ये बता दो कि आपका बोल्ट वोल्ट नहीं करने का क्या रीज़न था। बोल्ट वोल्ट करने का रीज़न यही नहीं था कि बोल्ट वोल्ट से ट्यूशन फीस आप नहीं निकाल सकते। और और अगर आप ट्यूशन फीस नहीं निकाल सकते तो वो ट्यूशन फीस आपको अपने घर से मंगवानी पड़ेगी। और मैं अपनी फैमिली से नहीं मंगवाना चाहता था, तो इसलिए मैंने बोल्ट वोल्ट नहीं किया। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी लेकर बोल्ट वोल्ट क्यों नहीं करते। हमारा एक साथ में दोस्त था जिसने गाड़ी को बम्प किया, तो जितना कमाया उससे ज़्यादा उसको देना पड़ा, क्योंकि नई कंट्री है, दस नए गुना रूल्स है। ज़्यादा। 10 गुना ज़्यादा नई कंट्री है, नए रूल्स है। यहाँ पे आपको पता नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी, आप इंश्योर्ड नहीं हो गाड़ी में, तो आप गाड़ी चलाने का रिस्क मत लो, क्योंकि गलती से अगर बम्प हो गई, आपकी नहीं सामने वाले की गलती से भी, तो आपको उसके पैसे भरने पड़ जाएंगे। बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है अभी तक। मैं तो बोलूँगा ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है, ये एक्सपीरियंस सबके साथ होता ही है एक बार तो। तो अभी हम बात करते हैं भाई कि बोल्ट वोल्ट में आप कितना कमा सकते हो। बोल्ट वोल्ट करने के तीन जरिए हैं। पहला हो गया आपका मोटर बाइक, दूसरा आपकी नॉर्मल बाइसाइकिल, और तीसरा आपकी कार। कार में दिन में बंदा 150 से 100 तक कमा सकता है। साइकिल में बंदा 30 से 75 तक कमा सकता है। और मोटर बाइक मैंने ज़्यादा लोगों को करते देखा नहीं, तो मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ इतना ही इसके बीच में कहीं होगा। सो अभी आ गया है गर्मियों का टाइम। बोल्ट वोल्ट का सीज़न होता है सिर्फ सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में जितनी कमाई है उतनी गर्मी में नहीं है। और कुरियर्स बढ़ गए हैं। पिछले साल क्या हुआ कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, उससे वो डायरेक्टली आ गए इस काम के अंदर। जिससे हुआ क्या, मार्केट में इतने कुरियर बढ़ गए कि जो नॉर्मल डिलीवरी की 2.5 या 2.8 मिलता था, उसका 1.5 मिला। तो इतनी कम के बाद अब बोल्ट वोल्ट ने अपनी नई एप्लीकेशन लेनी भी बंद कर दी। मतलब जो नया कुरियर आना चाहता है, नहीं आ उसकी सकता। वो नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। सो हुआ क्या कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, तुम सब लोगों के लिए एक नया चैलेंज ये है कि तुमको यहाँ पर, अगर ट्यूशन फीस खुद से निकालना चाहते हो, तो एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक वीडियो बना दी है सेपरेट उसके ऊपर, की मिलती नहीं है। और दूसरी चीज़, बोल्ट वोल्ट जो ऑप्शन था, अब उसकी एप्लीकेशंस भी बंद हो गई हैं। तो जो लोग नए आने वाले हो उनके लिए कितने चैलेंजेस है, ये बात याद रखो। सो आर्यन ने इस टाइम ऑफ पीरियड में बोल्ट वोल्ट की जगह दूसरे ब्लू कॉलर जॉब एक्सपीरियंस करी। तो सबसे पहले भाई हम वॉक टू वॉक की बात करते हैं। जो रेस्टोरेंट जॉब है, बेसिकली जो रेस्टोरेंट में सोच रहे हैं, तो वॉक टू वहाँ पे वॉक आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था। वॉक टू वॉक में वर्क एक्सपीरियंस मैं ठीक ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था। वहाँ गया, एक हफ्ते ही मैं गया था। और वो रेस्टोरेंट एक्चुअली बैंकरप्ट हो गया है, एक सॉर्ट ऑफ बैंकरप्ट बोल सकते हैं हम। हम्म। क्योंकि मालिक के पास वहाँ पे इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को और मैनेज कर पाए और लोगों को रख पाए। तो वॉक टू वॉक में तो ठीक एक्सपीरियंस था, एक दो हफ्ते ही मतलब गया था मैं। उसके हम्म। बाद उन्होंने बोला था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास लोग लोग ज़्यादा हो गए हम। तो उन्होंने मतलब एक तरीके से फायर कर दिया था बहुत लोगों को मेरे साथ। ये और वाला जो सिस्टम हुआ सबसे था। इंटरेस्टिंग बात भाई जो अपन करते हैं, आप ये बताओ कि आपको हफ्ते में कितने दिन काम दिया जाता है। अच्छा, वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब की तलाश में आ रहे हैं, जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे लैंड होते ही ब्लू कॉलर जॉब उनको मिल जाएगी या ब्लू कॉलर जॉब वो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे वाइट कॉलर जो जॉब्स होती है, उनके अंदर आपको ऑफर लेटर दिया जाता है जस्ट लाइक इंडिया। और यहाँ पे जो ब्लू कॉलर जैसे रेस्टोरेंट है, जो छोटे मीडियम या स्मॉल साइज बिजनेसेस होते हैं, हम्म। उनके अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड इन द सेंस होता है कि वो आपको एम्प्लॉयर को इतनी पावर प्रोवाइड कर देते हैं, इतनी पावर ग्रांट कर देते हैं कि वो एम्प्लॉयर कभी भी आपको एनी टाइम निकाल सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। मीन्स कि अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक महीने का है, ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट 1 से 3 महीने के बीच का होता है।
राइट। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा तो एम्प्लॉयर आपको बोल देगा कि मैं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा, या फिर उससे पहले भी उसके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको कभी भी निकाल सकता है, एनी टाइम। हम्म। तो ये सीन होता है। तो जैसे कि भाई ने भी बताया, वर्क टू वर्क में हफ्ते में एक दिन काम दिया जाता था, तो आपका अराउंड कितना पैसा बन जाता है ऑन मंथ बेसिस पे? पर मंथ के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो वो तो रेंट के लिए भी सफिशिएंट हार्डली होगा। जितना अपना रेंट है उसके सफिशिएंट ही होगा, मैं बोलूँगा। हम्म। तो मान लो कि बंदा यहाँ पे रेंट निकाल लेता है और लिविंग एक्सपेंस निकाल लेता है, उसके बाद कुछ सेविंग नहीं हो पाती? नहीं, कुछ सेविंग्स नहीं हो सकती। इतना है कि आप अपनी ट्यूशन फीस भी आपको घर से मंगवानी पड़ेगी, और निकाल नहीं सेविंग्स। पाता है बंदा। हम्म। तो चलो, ये तो हो गया भाई आपका पहला ब्लू कॉलर एक्सपीरियंस। उसके बाद आपने जॉब चेंज करी, हम्म। क्योंकि बंदे पूछेंगे ना कि आपने किसी और जॉब में जाने की कोशिश क्यों नहीं करी। फिर हम्म। आप अपना हेसबर्गर वाला एक्सपीरियंस भी बता दो एक बार। पहले मैं हेसबर्गर के बारे में बता देता हूँ। हेसबर्गर यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चेन है। इनकी नहीं है, पर वो एक बाहर की एक कंपनी है। कहाँ की हेसबर्गर है? हेसबर्गर आइलैंड। आयरलैंड की है वो, आई थिंक। आयरलैंड या नॉर्डिक्स में से कोई कंट्री की है वो हेसबर्गर। तो काफ़ी बड़ी एक ब्रांच चेन है वो, रेस्टोरेंट की, बर्गर वगैरह की। तो वो उस रेस्टोरेंट में मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही लगा था। तो उन्होंने भी ये सेम सीन किया था कि मतलब मैं लगा था तब उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि आपको 1000 यूरोज दिए जाएंगे, एचआर वगैरह की तरफ से बोला गया था। हम्म। पर जब मैं लगा तो तब उसके बाद उन्होंने मेरे को जो काम दिया, जो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको स्केड्यूल होता है। हम्म। जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे वहाँ पे आपको एक स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर औरों के साथ आपका नाम डाला जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हफ्ते में इतने दिन आपका काम है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंडे टू संडे 7 डेज होते हैं, तो उनके अंदर आपको मंडे, वेडनेसडे या थर्सडे, ये 3 दिन आना है उसमें। और टाइमिंग भी आपकी स्पेसिफाइड होगी कि ये 7 घंटे आना है, 6 घंटे आना है। सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती है। हम्म। तो पहले मेरे को लगा कि ये 5 दिन तो प्रोवाइड करेंगे ही, काम हफ्ते के 40 घंटे। पर वो 40 घंटे भी नहीं बन रहा था। अगर आप डेली के 7 घंटे के हिसाब से करते हो हम्म। तो 7 3 या 21, मतलब 21 घंटे, मतलब पार्ट टाइम ही आप मान के चलो। तो अच्छा। पार्ट टाइम ही वो एक तरीके से जॉब थी, हम्म। मतलब 21 घंटे। और ऑन एवरेज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 यूरो ही मतलब दिन मिलता है आफ्टर टैक्स। 4 या 5 ही मिलेगा जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि हम सब यहाँ पे जो आते हैं स्टूडेंट्स, वो हम्म। अनस्किल्ड लेबर के अंदर ही जॉब करते हैं सबसे पहले। अच्छा। हाँ। वो बहुत रेयर होता है, एक्सक्लूजन होता है कि जो लोग मतलब इंडिया से जिन पे इतना एक्सपीरियंस होता है वो किसी वाइट कॉलर जॉब में लग जाए। हम्म। पर मेजरली हम सबको अनस्किल्ड जॉब्स में ही मिलती है, अनस्किल्ड जॉब्स ही मिलती है। तो कुल मिला के जितने भी बंदे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ना कि वो जॉब करके अपना लिविंग एक्सपेंस और अपनी ट्यूशन फीस निकाल लेंगे, उसका आंसर ये है, ट्यूशन फीस नहीं हो पाएगी, लिविंग एक्सपेंस ज़रूर निकल जाएगा। हाँ, और ले वो लें भी इसमें। बड़ा रो रो के इस वक्त पे। हम्म। बोल्ट का भी अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हो और मैं बोल्ट करता हूँ यहाँ पे, इस टाइम बिल्कुल काम नहीं है भाई। 20 से 25 अगर आप पूरे दिन में काम करोगे तो आप बोल्ट में बना पाओगे। वोल्ट की बात करी जाए तो अभी एप्लीकेशन ही रिसीव नहीं हो रही है। तो जो नए बंदे हैं वो वोल्ट में जुड़ नहीं सकते, जिनके पास आईडी है उनको तो फायदा है, वो तो कमा रहे हैं भाई। हम्म। अब बात ये करते हैं डॉम 25 के बारे में। जितने इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं ना भाई, उनको रुकना होता है डॉम 25 में। इस टाइम बढ़ा दिया गया है डॉम 25 का डिपॉजिट और रेंट। उतना ही रेंट में आपको यहाँ पे बाहर अपार्टमेंट मिल जाएगा। सो ये भी तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि डॉम 19 में स्पेस अब नहीं है। डॉम 25 में स्पेस है, पर रेंट बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ में डिपॉजिट भी बढ़ा दिया गया है, जो पुराने भी हैं नए भी हैं उनको भी देना पड़ रहा है। सो भाई, हेसबर्गर में आपको कितने दिन हो गए काम करते हुए? अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको भी पता ही है। मैं मतलब हार्डली 3 4 दिन ही गया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे और उनके बीच में एक स्टैंड ऑफ हो गया था कि आपने मेरे को पहले गलत मतलब बताया कि 5 दिन काम मिलेगा, 1100 यूरो सैलरी मिलेगी, 1000 यूरो मिलेगी। अब अच्छा। वो कुछ भी नहीं है। अब तो वो मेरे को लगता है कि वो मेरे ख्याल से हार्डली 200 भी नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ पे मेरा स्टैंड ऑफ हुआ था, उस वजह से मैं नहीं जा रहा अब उनके उनके पास अब। तो मेरे को लगता है कि आपने मतलब कितना पैसा मिलेगा ये पूछा था। एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो हार्डली जितना मैंने काम किए 4 दिन, तो मेरे को तो इतना ही लगता है कि 100 या 150 के समवेयर अराउंड ही मिलेगा। तो यहाँ का ये सीन है। दूसरा, भाई जो लोग सोचते हैं वेयर हाउस में, अभी 2 हफ्ते के लिए मैं वेयर हाउस में काम कर रहा था। वेयर हाउस में भी ये सीन है भाई, ओपन हैंड कॉन्ट्रैक्ट जैसे बात होती है। भाई आप यहाँ पे काम कर लो,
ये लोग आपको पैसे तक नहीं देते भाई। और हमारे एक दोस्त है, इसी बंदे का रूममेट पैसिफिक, वो साउथ अफ्रीका से है। उसने पुलिसिया में केस कराया, राइट। माइग्रेस। माइग्रेस में भी बोला, उसकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो भाई वो जो यहाँ पर आके ये सोचते हैं कि ना भाई वो पैसा बना लेंगे, इंडिया भी भेज देंगे, ट्यूशन फीस भी निकाल वो लेंगे, तो घूम भी नेक्स्ट टू लेंगे, इम्पॉसिबल है। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली exactly। बोल्ट के साथ एक मेन दिक्कत ये है कि ये काम सिर्फ सर्दियों में चल रहा है, सीजनल जॉब हो गया। 2-3 महीने। दूसरा, ये टीआरपी भी एक्सटेंड नहीं कराता। हम्म। तो क्या भाई जो आप ओपन हैंड पे जॉब कर रहे हैं वो टीआरपी एक्सटेंशन दे रहा है इस वक्त? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये भी एक तरीके से गिग वर्क ही आ जाता है कई बार। तो बहुत से हम्म। ऐसे वेयर हाउसेस जो होते हैं वो गिग वर्कर में ही आ जाते हैं, गिग जॉब्स ही आ जाती है कि वो आपको पहले ही बता देंगे कि हमें 3 महीने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर आप अपना देख लेना। बहुत से ऐसे वेयर हाउस, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट है। तो टीआर पे एक्सटेंशन हो तो सकता है, पर उसके लिए फिर आपको बात करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अपने मतलब सुपीरियर्स से अपने रेस्टोरेंट वगैरह में। मुश्किल होता है फिर। राइट। तो आपको परमानेंट वर्क, फुल टाइम प्रॉमिस किया गया था, राइट? हाँ, मेरे को फुल टाइम बोला गया था कि आपका फुल टाइम रहेगा, हम्म। परमानेंट रहेगा आपका। 3 महीने का प्रोबेशन भी बोला गया था, पर उन्होंने प्रोबेशन के लिए ये नहीं बोला था कि प्रोबेशन तक आपको काम नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे से बोला था कि काम आपको पूरा मिलेगा, सैलरी आपको पूरी मिलेगी जितनी बताई गई है। पर बाद में उन्होंने वो अपना स्टांस ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आपको, हमने बोला था कि 3 महीने के बाद आपको हम पूरी सैलरी और पूरा काम प्रोवाइड करेंगे। ओ अच्छा। तो भाई बंदा अपने कंट्री से बाहर क्यों आता है? एक पर्सपेक्टिव से कि वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, घर भेजेगा। पर जब वो यहाँ पर आके सर्वाइवल की फाइट ही लड़ रहा है एज अ स्टूडेंट, सो भाई अगर आपको कट टू थ्रोट जीना है यहाँ पर आकर, और इस सर्वाइवल में जो भी हमने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं वो आपके लिए ओके है, तो भाई आप यहाँ पे पहले तो मैं आओ। ये बोल एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडिया में ऐसी बहुत सी आज के टाइम पे मतलब कंसल्टेंसीज आप बोल लो, हम्म। कि जो लोग, जो कंसल्टेंसीज लोगों के दिमाग के अंदर चीज़ें बिठा देती है कि नहीं बाहर ही सब कुछ रखा है, इंडिया में कुछ नहीं रखा। हम्म। और बाहर इतना पैसा है कि क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे केस में, मैं कंसल्टेंसी का नाम तो नहीं डिक्लेयर मतलब करूंगा कि हम्म। कौन सी कंसल्टेंसी थी, पर उस कंसल्टेंसी ने मेरे को ये बोला था कि आप वहां जाके महीने के 6,000 यूरोस कमाओगे। हम्म। 6-6 लाख रुपए आप कमा सकते हो वहां पे महीने के जाके, लिथुआनिया जैसी कंट्री में जाके। उस टाइम पे मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ था। तो उन्होंने इतना ज़्यादा मेरे को मतलब कि मतलब रॉन्ग चीज़ें बताई, इतनी गलत चीज़ें बताई कि जिस वो मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश करने वाला तरीका होता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको तो पैसा कमाना ही होता है, उनको तो हम्म। बाहर ही जाना होता है। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं आप बाहर जाओ, आप पैसा कमाओ, आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। पर मीनवाइल सबको ये पता होता ही है कि जो लोग यहाँ पे जब आते हैं तो उनको पता लग जाता है इस कंट्री की कंडीशन क्या है। फिर भी एक हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीजीटीयू में अप्लाई करोगे तो ये कंसल्टेंसी आपकी एप्लीकेशन वीजीटीयू में लगने के बाद खुद से आपको अप्रोच करती है।